एनआरसी पे राकेश टिकैत ने कहा कि ओवैसी को जो है टीवी चैनलों पर ये नहीं कहना चाहिए कानून वापस लीजिए, बल्कि ओवैसी को सीधे बीजेपी से बात करना चाहिए अगर कानून वापस कराना है तो ये भी वापस होगा और सीए जैसा जो काला कानून आया था वो भी वापस होगा। और अगर नहीं वापस होगा तो ये देश की जनता ये फिर से वापस बैठेगी। मोदी जी शायद हर जगह अपना अड़ियलपना दिखाते हैं और अपने अड़ियलपने की वजह से ही वो आज देश को बर्बादी के कगार पे लाके खड़ा कर दिया। उन्होंने सबसे ज्यादा आंदोलन किसके राज में हुआ? भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ, मोदी जी के राज में हुआ, योगी जी के राज में हुआ। और वो कहते हैं हम देश को बचाना चाहते हैं। अरे आपने देश को पूरी तरह से बेचने का काम कर दिया। देश बचा कहाँ है? देश तो बिक चुका है पूरा। आपने बेचने का पूरा प्रोग्राम कर दिया है। क्या बचाया है? जो देहात में सबसे बिगड़ैल बैल होता है उसके नाक में नकेल डालने का काम हमारे किसान भाई करते हैं। तो ये सोच रहे हैं कि हमारे किसान भाई इतने बेवकूफ नहीं है, वो हम पूरी तरह से बिल वापस कराकर ही घर जाएंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम इरम रिजवी है। इरम जी, ये बताइए कि इस महापंचायत में आई है किसानों की, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, किसानों के लिए हम हमेशा खड़े थे, कल भी खड़े थे और आज भी हम किसान के साथ खड़े हैं। मोदी जी ने बड़े आसानी से कह दिया कि हम व्यायाम में व्यस्त थे। भाई वो कहाँ ध्यान लगाए हुए थे? अच्छा चलिए, उन्होंने ध्यान लगाया, जब उनका ध्यान टूटा तो उन्होंने ये क्यों नहीं सोचा जो 700 से ज़्यादा किसान हमारे शहीद हुए उनके लिए उन्होंने कोई घोषणा क्यों नहीं करी? और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको एक बात बताऊँ, जो अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने जो किसानों को कुचलने का काम किया उसके लिए उन्होंने क्या लिया? भाई किसान जो हमारे शहीद हुए, जिनको कुचल कीड़े मकोड़ों की तरह किसानों को कुचल दिया गया और मोदी जी ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। क्या टेनी जी को बर्खास्त किया गया? आप बताइए, क्या निष्पक्ष जांच हो सकती है? अब तो मोदी जी कह रहे हैं कि मेरी तपस्या में शायद कोई कमी थी जो बिल किसान समझ ना पाए। अब तो किसानों को उठ जाना चाहिए ना। देखिए, किसान कैसे उठ जाए? मोदी जी ने बोला 15 लाख अकाउंट में आएंगे। मोदी जी ने इतने झूठ बोले कि अब हम लिखित मांगते हैं। उनको सदन में जाके ये चीज पास करने में क्या दिक्कत हो रही है? वो क्यों? फिर वो कह देंगे कि वो जुमला था। भाई उनको कहीं ना कहीं अपनी जमीन खिसकती दिखाई दे रही है। ये जो है 2022 का चुनाव है, जो उनको लग रहा है कि हम हार जाएंगे, इसलिए उन्होंने एक जुमला फेंका है जिसपे किसानों को पीछे करने का एक प्रयास है। और ये चीज शायद वो भूल गए हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं, जो देहात में सबसे बिगड़ैल बैल होता है उसके नाक में नकेल डालने का काम हमारे किसान भाई करते हैं। तो ये सोच रहे हैं कि हमारे किसान भाई इतने बेवकूफ नहीं है, वो हम पूरी तरह से बिल वापस कराकर ही घर जाएंगे। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि जब ये कानून लाया गया तब भी किसानों से बात नहीं की सरकार ने, जब कानून रद्द करने का ऐलान किया तब भी सरकार ने किसानों से बात नहीं की। क्या बात करनी चाहिए? देखिए, एक चीज बताइए, सदन में जो लोग होते हैं उनसे तो राय बात होती है, वो तो समर्थन करते हैं, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से उन्होंने किसी से समर्थन लेना क्या पूछना भी भूल गए हैं। और वो कोई समर्थन अब किसी से नहीं लेना चाहते। वो चाहते हैं हिटलर की तरह हिटलरगिरी से देश को चलाना चाहते हैं। और ये शायद ये भूल गए हैं कि ये हमारा हिंदुस्तान है, इसने कभी गुलामी बर्दाश्त नहीं करी है। ये एनआरसी पे राकेश टिकैत ने कहा कि ओवैसी को जो है टीवी चैनलों पर ये नहीं कहना चाहिए कानून वापस लीजिए, बल्कि ओवैसी को सीधे बीजेपी से बात करना चाहिए अगर कानून वापस कराना है तो। देखिए, इस मामले में हम आपको ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि मोदी जी शायद हर जगह अपना अड़ियलपना दिखाते हैं और अपने अड़ियलपने की वजह से ही वो आज देश को बर्बादी के कगार पे लाके खड़ा कर दिया। उन्होंने सबसे ज़्यादा आंदोलन किसके राज में हुआ? भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ, मोदी जी के राज में हुआ, योगी जी के राज में हुआ। और वो कहते हैं हम देश को बचाना चाहते हैं। अरे आपने देश को पूरी तरह से बेचने का काम कर दिया। देश बचा कहाँ है? देश तो बिक चुका है पूरा। आपने बेचने का पूरा प्रोग्राम कर दिया है। क्या बचाया है आपने? उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया। आप कह रहे हैं कि बताइए, उत्तर प्रदेश को कहाँ से उन्होंने उत्तम प्रदेश बना दिया? उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से बर्बाद करने का अगर काम कहें तो सबसे पहला नाम हमारे मोदी जी का आएगा कि उन्होंने चाहे महिला सुरक्षा की बात कर लीजिए, किसानों की बात कर लीजिए, नौजवान युवाओं की बात कर लीजिए, हर वर्ग के लोग इनके ही समय में आंदोलन में बैठे क्यों? क्या लग रहा है
उन्होंने वापस लेने का ऐलान किया, उसी तरीके से मोदी जी को सीए एनआरसी पर भी कोई फैसला लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। जब किसान भाइयों का भी जो है इसको पूरी तरह से उनके डेथ वारंट पे साइन करने का काम किया था, मौत का फरमान सुनाने का काम किया था, ये भी वापस होगा। और सीए जैसा जो काला कानून आया था वो भी वापस होगा। और अगर नहीं वापस होगा तो ये देश की जनता ये फिर से वापस बैठेगी। और ये जो चाह रहे हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को बांटना, तो ये चीज एक बात साफ बता दूं कि सीए एनआरसी एक वर्ग के लोगों के लिए नहीं है। मैं उनके लिए आपको एक उदाहरण की तरह से बताऊं कि ये उनके लिए है जो लोग गांव से निकल के शहर में आके रहते हैं और अपने काम धंधे के चक्कर में उसके बाद वो वहीं के रहने वाले हो जाते हैं। वो पता ही नहीं चलता है कि गांव में कब कौन सा कानून आ गया। कभी कहेंगे आधार कार्ड बनवाओ, कभी कहते हैं पैन कार्ड बनवाओ, न जाने कितने कार्ड बनवाते हैं। तो जो हमारे रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो हमारे गरीब भाई हैं, जो सब्जी वाले हैं, हम सीए एनआरसी उनके लिए भी है, ये सिर्फ किसी एक के लिए नहीं है। मोदी जी तो मुस्लिम महिलाओं के हक की बात करते हैं आप मोदी जी के विरोध में? मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूँ, मुस्लिम महिला क्या महिला महिला होती है? महिला का कोई धर्म नहीं होता। योगी मोदी जी ने अपनी महिला के साथ क्या किया है? वो भी तो एक महिला है। अपनी पत्नी के साथ क्या किया? कितना अधिकार उनको दे दिया उन्होंने अपने अधिकार दिए उनको, उनके खुद के अधिकार। जो महिला आज हमारे लिए वो कहते हैं कि हम 3 तलाक, अरे वो मेरा अपना पर्सनल मामला है, मैं निपट लूंगी। मोदी जी पहले आप हमारी बहन को तो दे दीजिए, इंसाफ दीजिए ना। पहले वहाँ आप देश दुनिया की सैरें कर रहे हैं, आपने कभी क्या अपनी पत्नी को अपने साथ लेके जाने की कोशिश करी? नहीं करी। तो आप जब अपने घर नहीं चला पा रहे, देश कहाँ चला पाएंगे? योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ये दिल्ली नहीं है, ये मेरा लखनऊ है, यहाँ किसान अगर आएंगे तो बक्कल उतार दिए जाएंगे। देखिए, मोदी जी हो, योगी जी हो, ये लोग बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। इनको ये नहीं समझ में आया। मैं बार बार कहूंगी कि जब किसान एक बिगड़ैल बैल के नाक में नकेल डाल देता है तो ये योगी और मोदी जी क्या होते हैं? इनके नाक में नकेल हो गया है, बुरी तरह से हो गया है, और ये पीछे जा चुके हैं। पीछे जाना ही है कि भाई आज उनको अपनी जमीन खिसकती दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिख रही है ना, तभी तो वो कह रहे हैं हम वापस ले रहे हैं। लेकिन साक्षी महाराज कह रहे हैं कि ये कानून जो वापस नहीं हुआ, फिर से बन सकता है। देखिए, जब भी बनेगा हम तब भी सड़क पे रहेंगे, और जब ये इस तरह के जितने फालतू कानून लेके आएंगे उसका विरोध ये हिंदुस्तान की जनता है, ये करेगी, मैं करूंगी, हमारे किसान भाई करेंगे। और हमको हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश ना करें। बहुत सत्ता आपने देख ली, बहुत सत्ता का सुख देख लिया, अब उतर आइए नीचे। किसान भाई करेंगे, और हमको हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश ना करें। बहुत सत्ता आपने देख ली, बहुत सत्ता का सुख देख लिया, अब उतर आइए नीचे।